संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 19वा समास 3रा करंट लक्षण निरूपण। श्रीराम सूचित करुणी अंतकरण एका करंट लक्षण हे त्यागिता सदैव लक्षण अंगी बाणे। पापा करिता दरिद्र प्राप्त दरिद्र होये पाप संचित ऐसेची होत जात क्षण क्षणा। या कारणे करंट लक्षणे एकोनी त्यागची करणे म्हणजे काही एक बाणे सदैव लक्षण। करंट्यास आळस आवडे यत्न कदापि नावडे त्याची वासना वावडे अधर्मी सदा सदा भ्रमिष्ट निदुसरा उगेची बोले सैरा वैरा कोणी एकाची अंतरा माने चिना। लेहो नेणे वाचू नेणे सवदा सुत घेऊन येणे शिशे बी किते बी राखो नेणे धारणा नाही। हारवी सांडी पाडी फोडी विसरे चुके नाना खोडी भल्याचे संगतीची आवडी कदापि नाही। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय नित्य स्मरणीय जगतगुरु श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सदगुरु के सत्संग में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मित्रों, हमने दासबोध के 19वें दशक में पदार्पण कर लिया है। पिछले रविवार को हम सब ने समास दूसरा अर्थभेद हमारे साथी प्रवचनकार श्री अमोल जी के द्वारा हमने सुना कि हमें समर्थ क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जहां समर्थ ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है कि हम सबको कभी भी किसी के बारे में अपनी राय देने के पहले उस विषय के बारे में अध्ययन करना, सोचना, मनन करना अति आवश्यक है। अन्यथा आप किसी को मार्गदर्शित नहीं कर सकते। आप उसे गलत सलाह देकर आपके पास आया हुआ व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। उसी क्रम में समर्थ आज समास तीसरा, जहां अभागों के बारे में बता रहे हैं, अभागों के लक्षणों का वर्णन किया है कि अभागे इंसान किन अवगुणों से सुशोभित होते हैं। अवगुण और सुशोभित होना दोनों एक दूसरे के अपवाद हैं, लेकिन यही चीज़ हमें
आज इस सत्संग में इस समाज के माध्यम से समझना है। समर्थ ने यहाँ पे मूलतः दो बातें बताई है। वो कहते हैं दो तरह के इंसान होते हैं, एक भाग्यवान, दूसरा भाग्यहीन। इस तरह की धारणा, इस तरह की छवि हमें समाज में दिखती है। उसकी वजह क्या है? भाग्यवान इंसान भाग्यहीन से भाग्यवान कैसे बना? उसके दो कारण हैं। एक तो कष्ट करने का अभाव और विवेक का अभाव। ये दो ऐसी चीजें हैं जो जिस इंसान के मन में, मस्तिष्क में बैठ गई कि मुझे कष्ट नहीं करना है, उसे विवेक के रास्ते पे नहीं चलना है, वो ज्ञान नहीं पाना है, वह इंसान सर्वदा भाग्यहीन ही होगा। वह भाग्यशाली कभी नहीं बन सकता, भाग्यवान कभी नहीं बन सकता। अब आप समझिए, सब चीजें यहीं पर आधारित है, यहीं पर हैं। ये आधारित है हम पर कि हम भाग्यहीन बनना चाहते हैं या भाग्यशाली बनना चाहते हैं। अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो आपको विवेक और कष्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। कष्ट करना किसी को पसंद नहीं है। हर एक इंसान चाहता है, सोचता है बिना कुछ किए ही मेरे पास सब कुछ हो जाए। अगर बैठे बैठे मुझे पैसे मिले, मुझे मेरा बंगला बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, तो मुझे बताइए कौन यहाँ पे बैठा हुआ जो सोचेगा नहीं कष्ट करना चाहिए? यही सोच हमारी विवेकहीनता है। जिसके पास विवेक नहीं है वही इंसान इस तरह सोच सकता है, और वह इंसान हमेशा हमेशा के लिए भाग्यहीन ही रहेगा। यही समर्थ यहाँ बता रहे हैं। भाग्यहीन इंसान बहुत ही आलसी होता है। उसके लक्षण, कुछ लक्षण हैं जो अगर हम सोचे, हम अपने आप का भी अगर निरीक्षण करें तो कुछ गुण हमारे अंदर भी मिल सकते हैं, जरूर मिलेंगे। इंसान आलसी होता है और लालची होता है। उसे अच्छी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती, अच्छे लोगों की संगत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बुरी संगत में रहना बहुत पसंद करता है, बुरी बातें करना बहुत पसंद करता है, भगवान का नाम लेना उसे पसंद नहीं, भजन कीर्तन उसे पसंद नहीं। ये कुछ लक्षण भाग्यहीनता के हैं। मेरे दोस्तों, इन लक्षणों को हमने भी अपने अंदर पाया है। हम सबको चाहिए कि हमें जो ये रास्ता मिला है, हमारे जो कर्मों का फल ये मिला है कि आज हम सत्संग में बैठे हैं सदगुरु के पास, तो ये आखिरी, और कहते हैं ना मौका बार बार नहीं मिलता। ये ऐसा मौका है जहां हम अपने इन अवगुणों को अपने से दूर करके अपनी भाग्यहीनता को भाग्यशालिता में बदल सकते हैं। क्यों नहीं करें हम ये? बार बार मौका नहीं मिलता। समर्थ यहाँ कहते हैं कि इस अवगुण को, इन अवगुणों को इंसान को अपने से दूर करना चाहिए, नहीं तो आलसी इंसान, भाग्यहीन इंसान का कोई भी महत्व इस संसार में नहीं है। एक संत कबीर का दोहा मुझे याद आता है, जो हमने बार बार सुना है, सदगुरु के मुखारविंदों से भी सुना है, मैं वापस यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। कबीर जी कहते हैं कि पशु का होत पन्हैया, नर का कछु न होए। पशु का होत पन्हैया, नर का कछु न होए। नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। इसका संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहूँगा सदगुरु की आज्ञा लेके, कि पशु जो प्राणी होते हैं, जो जानवर होते हैं, जब मर जाते हैं तो हम सब जानते हैं हमारे जो जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, उनकी चमड़ी से बनते हैं। उसका उपयोग होता है कि जूते मिल जाते हैं, आपके पैरों में आप पहन के चलते हो, आपके पैरों को तकलीफ नहीं होती है। वो परोपकार उस जानवर की शरीर की चमड़ी का है। लेकिन जब एक इंसान मरता है, जो आलसी इंसान है, जिसे कुछ पता नहीं है, अज्ञानी है, क्या होता है उसका? हम जला देते हैं, दफना देते हैं, एक पैसे की कीमत नहीं। लेकिन वही इंसान अगर सदगुरु शरण में जाए, सत्संग में जाए,
अपने आप को जानने की कोशिश करे, वो ज्ञान अर्पित करे जो समर्थ में देना चाहते हैं, जो हमारे सद्गुरु हमें देना चाहते हैं, वही इंसान नारायण बन जाता है। हमने इन उदाहरणों को अपने सामने समक्ष देखा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सद्गुरु हमारे आपके जैसे एक सीधे साधे इंसान दिखते हैं, पर वो परमात्मा है, हम सब जानते हैं। नारायण है, हम सब जानते हैं। साक्षात उदाहरण हमारे सामने। दोस्तों, यही चीज समर्थ में यहाँ बताना चाहते हैं, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है नर से नारायण बनने का, सिवाय कि आप सद्गुरु के शरण में जाइए और सत्संग में जाइए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करो। टूटे ना अपना रिश्ता, ये भक्त है तुम्हारा। दोस्तों, ये रिश्ता जन्मों जन्मों के पुण्य फल मिलने के बाद ही जुड़ता है, जो आज हम सब का जुड़ा है हमारे सद्गुरु के साथ। करिए ऐसी विनती दिन रात जब भी मौका मिले कि सद्गुरु, हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हो जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। इस तरह की सोच हर एक सत्संगी के मन में आना चाहिए, और आता भी होगा, और आता है। मुझे क्षमा करिए, मैंने बोला होगा। हम सब सत्संगी हैं, हम सब अपने सद्गुरु का मार्गदर्शन ले रहे हैं, समर्थ द्वारा बताए हुए गुणों का अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सोच हमारे अंदर कभी नहीं जागृत हो जिससे हमारे अंदर वो भाग्यहीनता डेवलप हो, वो चीज आगे बढ़े, विकसित हो। उसको दूर करना है, निकालना है। आगे समर्थ कहते हैं कि भाग्यहीन व्यक्ति ऐसा होता है कि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी धोखा देता है। समाज में हर एक इंसान उसकी संगत में जो आता है, वह यही सोचता है कि उसे अपनी तरह कैसे बना लूं। उसके अच्छे गुणों को नहीं लेने की कोशिश करता, बजाय इसकी ये कोशिश करता है कि मेरे अंदर जो है, मैं जैसे आलसी हूं, मैं कुछ काम करना पसंद नहीं करता, मैं दूसरों की बुराई करता हूं, ये हमारे जैसा कैसे बने। इंसान तो छोड़िए, वो तो भगवान को भी धोखा देने में पीछे नहीं हटता है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक ऐसे ही आलसी इंसान होता है समाज में। उसके माता पिता या पुरखों ने बनाया रहता है बड़ा आलीशान मकान, उसने कुछ नहीं किया रहता है। बोलते ना, उससे मिलती है उसको, पुरखों ने बनाया करके वो मालिक बन गया। एक दिन वो अपने ससुराल गया था, वहां से वापस आ रहा था। उसके गांव के कुछ लोग भी उसके साथ थे। रास्ते में नदी थी, नदी में नाव में बैठ के आ रहा था। अचानक जब नदी के बीच में नाव आती है तो जोर का तूफान आता है, तो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा आदमी कष्ट करने की कोशिश तो करता नहीं है कि कुछ मन में आए, अगर पानी में गिर गया थोड़ा हाथ पैर मार के निकलने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तकलीफ है, तूफान आया, निकल जाएगा। वो भगवान को तब याद करना शुरू करता है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं 500 रुपये का दान आपके चरणों में करूंगा। थोड़ी देर बाद तूफान की तीव्रता और बढ़ जाती है, और घबरा जाता है वो, और डर जाता है। डरने के बाद उसके जो दान की क्षमता होती है वो और बढ़ा देता है, भगवान मैं 5000 चढ़ा दूंगा, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। तूफान है, बढ़ता कम होता है, इसमें ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं, हम सब जानते हैं। लहर और थोड़ी तेज हुई, और घबरा गया, अब कुछ नहीं सूझ रहा है, उसको जीना है, मतलब मरना नहीं चाहता है, उसके लिए उसको कुछ भी देना दे देगा वो। आलसी इंसान वो ये प्रॉमिस कर लेता है भगवान को, भगवान मुझे बचा लीजिए, किनारे पर पहुंचा दीजिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, अटारी है, बंगला है, मैं उसे बेच के नीलाम करके जो भी धन मिलेगा आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, ये वादा रहा मेरा। तूफान रुक जाता है, किनारे पहुंच जाता है। अब वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जो लोग रहते हैं बैठे,
तो बोलते भाई अभी आपने तो भगवान को वादा कर दिया है, किनारे पे आ गए, अब आपको अपना जो बड़ा बंगला है वो बेचना पड़ेगा, नीलाम करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो लोग गांव के लोग हैं, दूर के तो थे नहीं, वो सुबह शाम उसका जीना हराम कर देंगे ये बोल बोल के कि तूने भगवान को भी धोखा दिया। अब ये सोचने लगा इससे अच्छा तो शायद नाव डूब जाती तो ही बढ़िया था। अब वो सोच में अपने घर आया, रात को सो नहीं पाया। अब लोगों को मालूम है सुबह नीलामी होने वाली है, गांव वाले सब खुश आपस में बातें करते हैं, आज भाई तो बंगला बिकने वाला है इसका। अबे भाई साहब रात में सोच नहीं पाए, इनके मन में एक तरकीब आई। देखिए कैसे कैसे सोच भाग्यहीनों के मन में आती है। उसने सुबह सबको बता दिया, सब जमा हुए, हाँ भाई मैंने प्रॉमिस किया था भगवान को, आज नीलामी शुरू हो रही है मेरे बंगले की, जिसको जिसको खरीदना है आ जाइए। पूरी पंचायत बैठी है। बंगले के सामने, बंगले के साथ एक छोटी सी बिल्ली बांध के रखता है और शर्त बोलता है कि जो मेरा बंगला खरीदेगा उसको इस बिल्ली को भी खरीदना पड़ेगा। सब बड़े अचंभित होते, ये कौन सी शर्त है? बंगले के साथ बिल्ली, और कैसा बेवकूफ आदमी है, बंगला लिया तो बिल्ली लेने में क्या प्रॉब्लम है? फिर वो कहता है कि शर्त मेरी एक है। लोग बोलते बोलिए। बोलता इस बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है और बंगले की कीमत 1 रुपया है, लेकिन जो इस बिल्ली को खरीदेगा उसको बंगला पक्का मिलेगा। सब सोचने लगते हैं पागल आदमी है क्या है, बिल्ली के लिए कोई 9 लाख रुपए रखता है? फिर सब चालाक, समाज में तो चालाकों की कमी किधर है? ठीक है हम खरीद लेंगे बिल्ली, बिल्ली के साथ बंगला तो मिल ही रहा है ना, 1 रुपया ही सही, हमको क्या करना है, हमको पता है कितना बड़ा बंगला है अटारी इसकी। आ जाते हैं एक महानुभाव जो पैसे वाले रहते हैं, खरीद लेते हैं, दे दिया उसने, बेच दिया। अब आप जरा सोचिए उसकी चालाकी किस हद तक रही होगी, विचार करिए 2 सेकंड। उसकी चालाकी ऐसी थी कि उसने प्रॉमिस क्या किया था भगवान से कि मेरी अटारी, मेरी कोठी, मेरे जो बंगला है वो नीलाम करके जो भी धन मिलेगा मैं आपको दान कर दूंगा। उसकी चालाकी ये, कोठी की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख, तो उसने 9 लाख घर में रख लिया, 1 रुपया दे के स्वामी भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया, भगवान मेरी कामना मैंने पूरी कर ली। ऐसे लोग, इन सोचों के साथ जीवित रहने वाले लोगों की बात समर्थ यहाँ कह रहे हैं, वही लोग भाग्यहीन होते हैं। दोस्तों हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है। देने से ही मिलता है। हम हर सत्पुरुष, हर महर्षि के मुंह से सुनते हैं, जो देता है उसे ही मिलता है। आप 1 दोगे वो 10 देगा। कर्म का सिद्धांत ये है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें भुगतना पड़ेगा। इस कारण मुझे लगता है कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें भाग्यहीन और ज्ञानहीन ऐसे 2 व्यक्ति में जो फर्क है वो समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हमें ये दुर्लभ देह है और ये दुर्लभ देह हम लेकर आ गए हैं और सिर्फ चालाकी करवा के जीने का प्रयास किया तो अगला जन्म वैसा ही मिलने वाला है। और फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये धोखे से बाहर आने का है। तो समर्थ स्वामी कहते हैं, समर्थ रामदास स्वामी जी हमारे कहते हैं कि जो दुर्लभ है, ऐसा देह मिल गया है, वो पूर्व जन्म के कर्मों से मिल गए हैं। तो ऐसे गलत कर्म मत कीजिए। भाग्यहीन जो लोग रहते हैं या ऐसे गलत कर्म करते हैं, बुद्धि जहाँ लगाना चाहिए उधर लगाते नहीं, और जहाँ लगाना नहीं चाहिए उधर ज़्यादा खर्चा करवा के हम कितने होशियार हैं, हम कितने चालाक हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने सब पूरी ताकत खर्चे करते हैं और कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है। भगवान प्रभु राम जी ने सोने की सीता अपने साथ लेकर यज्ञ किया
भगवान ने किया, इसी कारण उनको कर्म माफ नहीं किया नियति ने, उनको अगले जन्म में भगवान कृष्ण के जन्म में वो भुगतना पड़ा। इस कारण 16,108 नारी का उनसे संपर्क हो गया और उनसे प्रपंच करना पड़ा, संसार करना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण है कि जो हम कर्म करते वो कर्म हमें भुगतना पड़ता है। इसी कारण हम इंसान ने क्या करना चाहिए, हमें बुद्धि नाम की जो भगवान ने चीज़ दी है वो बुद्धि का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए विवेक नाम का ब्रेक दिया है। हमारे मन को, मन रूपी गाड़ी को वो विवेक नाम का ब्रेक लगाइए और गाड़ी, जिंदगी का गाड़ी कंट्रोल करवा के चलाइए। जिंदगी में बहुत दफा मोड़ आते हैं, वो मोड़ संभाल कर चलना चाहिए। ये इंसान ने क्या किया, भगवान को शब्द दिया कि भगवान जो मेरे कोटि का पैसा आ जाएगा वो आपको दे देंगे। उन्होंने अपना वायदा जो किया था, वादा किया था वो पूरा किया ना। कोटि का रुपया कितना रखा, 1, और बिल्ली का 9 लाख। भगवान को वादा किया कि जो मेरे कोटि का पैसा आ जाएगा वो आपको दे देंगे, और वैसा दे दिया। लेकिन ये चालाकी लोगों के लिए ठीक है, नियति को नहीं। इसी कारण ये जो सुंदर देह हमें मिल गया है उसका उपयोग अच्छी तरह से करवा के हमने अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि इंसान को ही सिर्फ आत्मज्ञान हो सकता है और वो मुक्त हो सकता है, बाकी कोई योनि को नहीं ना। इस कारण तो हमारे संत कबीर जी ने बताया ना कि पशु का हो तो पनैया, पनैया यानी हम जो पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो पशु का चमड़े का पनैया करवा के हम उसका उपयोग करते हैं। इंसान का इससे कुछ भी उपयोग नहीं होता। लेकिन इंसान ने अच्छा कर्म किया तो नर का नारायण हो जाए, इतनी क्षमता है उनके चमड़े का। या वो गुजर गया कि उनका कुछ उपयोग नहीं है, ठीक है, वैसे पशु का नहीं है। पशु मर गया, जिंदा है तब उसका उपयोग होता ही है, लेकिन गुजर गए, मर गए तो भी उनका चमड़ा का उपयोग आखिर इंसान को हो जाता है जूते बनाने के लिए, और उसी वजह से हमें तकलीफ नहीं होती। ऐसा उसका उपयोग होता है, इंसान का वैसा उपयोग नहीं होता। तो भी इंसान को भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि उन्होंने सोचा तो वो नारायण हो सकता है। इतनी क्षमता हमारे में भगवान ने दी है, वो क्षमता का उपयोग करवा के हमने क्या करना चाहिए, लक्ष्यहीन जो चीज़ है हमारे में वो निकालना चाहिए। लक्ष्यहीन जो लोग रहते हैं वो लक्ष्यहीन लोग आलसी रहते हैं, लफंगे रहते हैं, लुच्चे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, और ये हमारा जो आचरण जैसा है वैसे हम करते हैं। इसी कारण संत संगति में आइए, संतों के संगत में आ जाइए, और संत संगति में जितना अच्छा हो वो सीखने का प्रयास करो। इधर भी आकर संत जो बोलते हैं, सत्संग में जो बताते हैं वो लेने का ही नहीं, और सत्संग में आ गए कि वो कैसा खराब है, उनकी गलती कैसी है, हम उनके ऊपर कैसे हॉबी हो सकते हैं, ऐसा विचार करने के लिए हमने समय गवा दिया। तो हमें भी फिर पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जनन जटर करना पड़ेगा। इस कारण अपना जो बहुत मूल्यवान समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम सत्संग में आकर, सत्संग में जो अच्छे अच्छे बातें बताते हैं वो मन पर उसका असर करवा कर हमारे में हमने बदल करवा के लेना चाहिए, तो हमारे ज़िंदगी का कल्याण होने वाला है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।